नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर में देखा था कि यहाँ पे एक ट्रेंड चालू होने की पॉसिबिलिटी थी और वो हमको देखती हुई मिली। और फिर हमने देख लिया कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज रह रहा है। और जब मैं वीकली वीडियो में आपके सामने आया था, मैंने आपको बोला था कि वैसे भी इस हफ्ते आपको ज़्यादा बड़ा काम देखता हुआ नहीं मिलेगा और हम एक साइलेंट मोड में ही रह सकते हैं। तो अब इस बार जब आया हूं मैं, अभी भी मेरा व्यू सेम है कि अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, जब मैं लास्ट वीक आपके सामने आया था कुछ यहाँ पे मार्केट काम कर रहा था। उसके बाद मार्केट 2-3 दिन टाइम पास किया, 1-2 दिन ऊपर जाने की कोशिश किया, जाके फिर वो सब कैंसल आउट हो गया और आज की कैंडल ने सब कुछ नीचे की तरफ में ला लिया है। पर अब इस हफ्ते जो है, अगर हम यहाँ से ऊपर नहीं जा पाए तो दरवाजे थोड़े नीचे के खुल जाएंगे हमारे लिए। तो हम मतलब जाएंगे तो कुल मिला के कहीं नहीं, मतलब अभी नीचे जाएंगे फिर वापस ऊपर आएंगे फिर बीच में खड़े हो जाएंगे, यही एक फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। और अगर हम वीकली चार्ट के अंदर में जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे पिछले जो लास्ट वीक में वहाँ पे एक स्पिरिंग टॉप एक डोजी फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इस मंथ की कैंडल अगर देखता हूँ अभी तक, तो हम डोजी के अंदर में ही है। तो कुल मिला के हमने सिर्फ टाइम पास ही किया है, ऐसा सा नजर आता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम आने वाले इस हफ्ते के लिए भी साइडवेज हो जाए और टाइम पास सही करते रहे, तो हम नीचे भी जाएंगे वापस ऊपर भी आएंगे, यही के अंदर खेल होता रहेगा। तो इसके होने की पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लगती है। करेक्ट, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ से आने वाले टाइम में क्या लेवल्स देख रहा हूँ। मीनवाइल जस्ट लुक एट दी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी यहाँ पे खड़ी हुई है 40,700 के आसपास में। तो ये कैंडल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल थी। इसके नीचे आते बराबर मुझे थोड़ा सा ऐसे सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सेल ऑफ के बीच में टारगेट्स यहाँ कहीं ना कहीं इन्हीं रेंज के अंदर में आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे आएंगे। तो ये बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट वही काम किया है, कुछ भी नया काम नहीं हुआ है वीकली कैंडल के अंदर में। लास्ट वीक की कैंडल भी हमने ऑलमोस्ट एक बियरिश के साथ में क्लोजिंग किया, उसके लास्ट वीक हमने डोजी बनाया था। एंड इफ यू लुक एट द निफ्टी, आई थिंक सेम पैटर्न तो नहीं है, हाँ निफ्टी का थोड़ा अलग पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रक्चरली थोड़ी ज्यादा वीक नजर आती है हमको। तो यहाँ से वीक है तो सेलिंग पे थोड़ी ज्यादा बन जाएगी फिर इसके अंदर में, अगर यहाँ से सेल ऑफ बनता है तो। नाउ for this week what I'm expecting if any given moment of time we are closing below today's low. I think the low is somewhere around 17,818। अगर हम इसके नीचे जाके कहीं ना कहीं क्लोज देने की कोशिश करते हैं तो आपको फिर एक बार 17,630 600 वाले जोन में हम वापस से आते हुए मिलेंगे, जहाँ पे हमारी मंथली क्लोजिंग का जो इंपॉर्टेंट लेवल था जनवरी वाला, वहां पे हम फिर कहीं ना कहीं आते हुए मिलेंगे आपको। तो ये कुछ हमारा काम यहाँ पे नीचे की तरफ में बिगड़ जाएगा। सर ऊपर की तरफ में क्या बन सकता है? सर ऊपर की तरफ में सर सीधा हिसाब है, जब तक आप अभी वापस से 18,040 18,050 के अबाउ नहीं आते तब तक तो आपको लॉन्ग के बारे में सोचना ही नहीं है। और जो सेफ वाले आदमी है ना, उनको सीधा हाई ले लो ऑफ 18,134। तो मोटा मोटी 18,100 का लेवल, जब तक उसके ऊपर जाते नहीं है आपको लॉन्ग के बारे में सोचना ही नहीं फिलहाल, ठीक है। तो अब हम खेलेंगे तो फिर यहाँ से बियरिश बेट के साथ में खेलेंगे। तो निफ्टी का अगर मैं छोटे चार्ट पे आता हूँ तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेटअप फॉर्मेशन दिख रहा होगा। जो सेटअप फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे एक चीज दिखा रहा है कि हम लोगों ने जो यहाँ से ऊपर की चाल बनाई थी, जो हम लोगों ने यहाँ से कंसोलिडेशन करते जो ऊपर निकालने की कोशिश करी थी, ये उसी दिन समझ में आ गया था कि ब्रेकआउट फेल हो चुका है करके। और मैंने आपको मैसेज भी डाल दिया था टेलीग्राम के ऊपर में कि ये सब देखते हुए लग रहा है ब्रेकआउट फेल सिनेरियो है और फ्राइडे के दिन में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फ्राइडे के दिन में हमने हाई 18,020 से लेकर 70,900 मतलब मोटा मोटी 120 पॉइंट के अंदर में कुल मिला के टाइम पास किया। आज उसी रेंज के आसपास में खुलने के बाद में धीरे धीरे एकदम लैगर्ड मूव में नीचे आए हैं। लैगर्ड मूवमेंट में जब भी नीचे आते मुझे बिल्कुल मजा नहीं आती। लैगर्ड मूव में आप नीचे आ रहे हो तो पूरी दुनिया को बता रहे हो कि मैं नीचे आ रहा हूँ। तो फिर वही दिक्कत है कि अगर ऐसा जाना है तो आप कभी भी ऊपर वाली तरफ हमको अपसाइड में कभी भी आप ट्रैप कर सकते हो। तो अभी हमारे जो शॉर्टिंग की पोजीशन बनेगी सर, हमारी इस रेंज के नीचे बनेगी, जो कहने की 17,766 के आसपास में निकल के आती है। और जैसे हम 760 मतलब मोटा मोटी आप 17,750 का लेवल ले लो ना। हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कशन किया अभी मेन चार्ट के ऊपर में 800 के नीचे जो आज का लो है अराउंड 818, इसके नीचे आएगा तो सेलिंग देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा अगर आप और थोड़ा सेफर चलना चाहते हो तो आप उसके अंदर में कहने के 50 पॉइंट और ऐड कर सकते हो, 40 से 50 पॉइंट। इस लेवल के नीचे अगर आके हमने सस्टेन कर लिया, सीधा टारगेट 17,450 500 इन रेंज के अंदर में वापस आ जाएंगे हम। तो ऑलमोस्ट 300 सवा 300 पॉइंट का फॉल आपको फिर यहाँ से देखने को मिलेगा। क्या वो एक दिन में बन सकता है ऐसा? हाँ सर, बनना चाहता है तो क्यों नहीं बन सकता। एक मतलब ये आपको 1 आवर की कैंडल है, 2 घंटे के अंदर में आपको फॉल देखने को मिल गया था, वैसा ही फॉल आपको फिर वहां पे देखने को मिल जाएगा। लॉन्ग साइड में जाना तो भी चीजें खराब है।
लॉन्ग की तरफ में जाना है तो पहले तो इसको 18,030 के अबाउ सस्टेन करना है, और 30 के अबाउ सस्टेन करने के बाद इसको विथ फ्लो 18,100 को क्रॉस करना है, तो ये फिर ऊपर की तरफ में 250, 270, 300 इन घरों में जाएगा। वरना अभी तो ब्रेकआउट फेल हो चुका है। तो ब्रेकआउट फेल में जब भी याद रखिएगा, जब कभी भी ब्रेकआउट फेल होता है उसके बाद में नीचे की चाल बड़ी तेजी में बनती है, ठीक है, और वो बहुत फास्ट आएगी, किसी भी दिन आएगी, किसी भी घंटे में आएगी, 2 घंटे में आएगी, तो आपको वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 40,700 का लेवल। आज हमारी जो क्लोजिंग आई है वो एग्जैक्टली 701 पे आई। तो कल आप कभी भी देखते हैं कि हम इसके नीचे आके सस्टेन कर रहे हैं तो हमारे एक बार नीचे के दरवाजे खुल जाएंगे। तो सर वो कौन से दरवाजे जो हमारे खुल जाएंगे, कहां तक हम गिर सकते हैं? देखो ये चीज टोटल हमारी चल रही है, ये कब से मेरा ये टारगेट पेंडिंग है, क्योंकि ट्रेंड लाइन ही नहीं काट रहे, तो वहां तक तो ऊपर की चाल तो बनती नहीं है अभी, ठीक है। इसकी अबाउ सस्टेन करना चाहिए। तो एग्जैक्ट हमारे 41,976 वाले लेवल से इसने एग्जैक्ट रिजेक्शन मारा। रिजेक्शन मारने के बाद में अभी ऊपर जाने की तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल है नहीं। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको आगे आगे मैं सस्टेन अभी खींचते जाऊंगा, तो जब तक प्राइस उसके नीचे सस्टेन कर रही है, डोंट हैव टू वरी फॉर द लॉन्ग्स। शॉर्ट के अंदर में सर इसने हमारी रेंज काट दी। आज मैं बार बार बोल रहा था 800 का लेवल की तरफ में ध्यान रखिएगा। इन 15 मिनट्स वी वर लुकिंग फॉर द क्लोजिंग, और हमें सर क्लोजिंग तो उसके नीचे मिल चुकी है। पॉइंट नंबर 2, जब ये कैंडल या फॉर्मेशन हो रहा था जिसका क्लोज आया था 748, तो उसी कैंडल में की पहली कैंडल होगी, दूसरी कैंडल का आपको पूरा पूरा यहाँ पे सेटअप क्रिएट होता हुआ दिख गया है। इसी कैंडल के अंदर में जो कि अराउंड 130-140 पॉइंट्स की है, इसी के अंदर हम लोगों ने, मतलब पिछली कैंडल जो है 2 बजे वाली, इसी के अंदर मैंने और मेरे पेड क्लाइंट्स ने भी ट्रेड लिया था, एंड वी वर होल्डिंग द पुट्स and we got around like 120 points profit that was in a single candle। तो सर 2 कैंडल क्लोजिंग तो आ गई है, इसका मतलब स्ट्रक्चर अभी और बियरिश हो चुका है। तो इसका आपको कल परसों कभी भी इसका बेनिफिट मिल सकता है, अगर प्राइस एक बार वापस जाती है 850 860 के घरों में और वहां से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आ जाती है, तो सर आप समझ जाओ कि फिर आपका सेल ऑफ जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब 40,700 पे खड़े हैं तो फिर सेल ऑफ कहां तक बनेगा? इन लोअर लेवल्स पे। क्या लेवल है ये? अराउंड 974, 39,950 ले लो आप, 39,950, मोटा मोटी 40,000 साइकोलॉजिकल नंबर भी है ना, लेट्स टेक 40,000। तो 40,000 के आसपास में हम कहीं ना कहीं फिर आ जाएंगे। तो जो 700 पॉइंट का लेवल है शायद आपको फिर वो कल देखने को मिले, परसों देखने को मिले, नहीं पता, पर आपको यहां से फिर चाल देखने को मिल जाएगी। और अगर हम 40,000 पे सस्टेन नहीं कर पाए और इंटरडे के दौरान सेल ऑफ ज्यादा बन गया, पैनिक सेल ऑफ ज्यादा बन गया, जो भी बायर्स बैठे हैं, जैसे मैंने आपको टेलीग्राम पे बोला है कि बायर और सेलर दोनों में से कोई भी आदमी परेशान नहीं हुआ है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं। बोलते ऊपर जाना है तो ठीक है ले लो, नीचे आते तो हम नीचे की तरफ में चाल बनाना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज अभी यहाँ पे बनी हुई है। तो इसके लिए ही अगर आप देखते हैं कि अगर ऊपर नीचे आते वक्त अगर बायर टेंशन में आ गया तो सेल ऑफ के चक्कर में आप 39,500 को भी टच करके आ सकते हो। पूरी पॉसिबिलिटी है, मतलब एक सिंगल कैंडल बन जाए जैसे ये बनी और इसने वापस से ऊपर में खींच लिया, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी हमारे सामने यहाँ पे निकल के आती है। तो ये हमको यहाँ पे देखना है, और यहाँ से सेल ऑफ अगर बनता है तो यू विल गेट अ गुड मूव इन दी बैंक निफ्टी। व्हाट इफ अगर बैंक निफ्टी को ऊपर खेलना है? बैंक निफ्टी को ऊपर खेलने के लिए सर अभी इसको बहुत टाइम है, क्योंकि इसने इस जगह को जो रिजेक्शन बना के मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने वो छोटे टाइम फ्रेम में एडअप नहीं किया, क्योंकि दिस इज द 50% लेवल ऑफ दी होल रेक्टेंगल बॉक्स। सर 50% के ऊपर आप तो इतनी बार सस्टेन कर चुके थे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, और 6वीं बार आपने इसको तोड़ा, रिटेस्ट करके वापस नीचे आ गए। तो आप लॉन्ग के लिए जाना तो पहले तो आपको 41,240 काटना है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमको लॉन्ग मतलब सोचना भी है या नहीं, ठीक है। तब तक जब तक वो है नहीं तो डोंट इवन थिंक फॉर अ सिंगल मिनट कि आपको यहां से लॉन्ग के बारे में खेलना है तो फिर अभी आपको यहाँ पे शॉर्ट्स पे ही खेलना है, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का व्यू मैंने आपको बता दिया है, और बैंक निफ्टी को ऊपर निकालने के लिए 41,250 के लेवल का बहुत सस्टेन करना है। यहाँ पे संभलता है, निकालता है, फिर आपको एक अच्छी चाल देखने को मिलेगी 920, 42, 500 इन घरों में हम एक पास जाएंगे, 350 से 500 के घरों में। तब तक तो सर लॉन्ग के बारे में आप सोचो मत, ठीक है। आई एम विद अ क्लियर व्यू। क्या निफ्टी अभी बियरिश हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं। बैंक निफ्टी जब 17,000 इस ब्लू लाइन के नीचे आ जाएगा तो ये जो ब्रेकआउट बना है अभी तो ब्रेकआउट बन के रिटेस्ट है। फिर बोल रहा हूं यहां से भी निफ्टी ऊपर जा सकता है, पर हमको निफ्टी को लॉन्ग कब तक नहीं खेलना है? जब तक 18,030 के अबाव सस्टेन, इन लेवलों के अबाव सस्टेन नहीं हो जाता, इनके अबाव फॉर 18,030 के अबाव सस्टेन नहीं, तब तक हमको लॉन्ग नहीं खेलना है। क्या ये कल परसों में यहां से ऊपर सस्टेन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। होता हुआ दिखेगा तो आपको वेट करना है। इसके अबाव सस्टेन करेगा तो फिर आप वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जब भी ऊपर निकाले
तो आप ऊपर की तरफ की चाल के लिए खेल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको डेली के लिए नहीं मिलूंगा, आपको मैं वीकली बेसिस पे मिलता हूँ, हफ्ते में एक बार मिलता हूँ। तो मेरा काम है आपको एक ब्रीफ व्यू बता के जाना। डेली में जुड़ना है, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई यूट्यूब मेंबरशिप। आपको सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन मिल जाएगा, उस पर जाएंगे आप, क्लिक करेंगे, पेमेंट कर लेंगे, आपको डेली बेसिस पे मेरा प्रीमियम एनालिसिस मिलता रहेगा। तो वहां पे मैं उन लोगों से रोज मिलता हूँ, तो उनको मैं बता सकता हूँ कि कल आपको क्या देखना है, कैसे सेटअप के साथ में काम करना है, क्या माइंडसेट रखना चाहिए, वो सारी चीजें हमारी वहां पे बात होती है। तो आप थोड़ा मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान से एक बड़े टर्म के लिए थोड़ा सोच के चलिएगा, एक हफ्ते के व्यू से, नॉट फॉर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया, अब हम चलेंगे थोड़े बाहर के सेक्टर्स पे। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अभी हमारे सामने आ गया डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स जो भी काम कर रहा है अभी तक तो 105 के नीचे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जितना ज्यादा इस लेवल पे सस्टेन करेगा और ऊपर की तरफ में काटने की कोशिश करेगा, उतनी बड़ी दिक्कत बढ़ेगी। तो अभी जिस जगह पे खड़ा है, इट इज एट ए वेट एंड वॉच लेवल। यूएसडी आईएनआर ये भी वेट एंड वॉच लेवल पे ऑलमोस्ट हाई यही पे काम कर रहा है, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल के अंदर में क्या काम हो रहा है, ऑयल भी नीचे की तरफ में है, तो अभी तक तो हम ठीक है। डैक्स वहीं पे साइडवेज एक रेंज बना दिया, तो ये भी वेट एंड वॉच वाले मूड में। शायद हमारे इंडिया के साथ में बाकी सब कुछ वेट एंड वॉच पे ही है, इसलिए बाहर भी कुछ नहीं हो रहा, इसलिए हम भी ऊपर नहीं जा पा रहे या नीचे नहीं आ पा रहे। तो नास्डैक भी अभी देखो एकदम क्रूशियल लेवल पे है, 12,200। इसके नीचे जाएगा तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी नास्डैक की, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। डाउ जोन्स ये देखो, हम भी साइडवेज, ये भी बुरा साइडवेज। तो सब लोग वेट एंड वॉच वाले मूड में, शायद किसी इवेंट का या किसी न्यूज का कुछ प्ले आउट होने का वेट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा नजर आता है। तो देखते रहेंगे हम। एसएनपी, सर एसएनपी ने काम गड़बड़ कर दिया ना आज। मैं आपको लास्ट वीक आया था, मैंने क्या बोला था लास्ट वीक जब आपके सामने आया था, मैं बोला था ये जो कैंडल बन गई है इसके नीचे नहीं जाना है, और आज की कैंडल इस 4100 लेवल के नीचे बन गई। तो कल अगर आप देखते कि एसएनपी वापस इसके नीचे लोअर लेवल पे काम कर रहा है और वापस ऊपर आने में इसको 40,100 के अबाव आने में दिक्कत हो रही है, तो फिर मेरी शायद लाइन 10 पॉइंट नीचे बनी है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो फिर आप समझ जाइएगा कि इसका काम हो गया। अब ये नीचे ये आ जाएगा 4,000, 3,990 के आसपास में कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आ जाएगा तो फिर आप भी थोड़ा नीचे एक बार 200-300 पॉइंट का फॉल आपको भी एसएनपी में देखने को मिल सकता है। कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर धीरे धीरे ऊपर निकाल रहा है, पर है तो पूरे करेक्शन के लेग में ही है, तो ये पूरी चाल बना है। करेक्शन अभी टाइम वाइज अभी और निभा सकता है, तो ठीक है। आज कॉपर थोड़ा निकलता हुआ दिख रहा है, देखते हैं इसको कल परसों में। रसेल ये भी करेक्शन लेके वहीं पे साइडवेज है, तो ये भी वेट एंड वॉच लिस्ट पे है। हमारा विक्स लोअर लेवल 11 पे आने वाला था, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था। इस जगह से इसके बाउंसेस बनने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, इसने यहाँ पे काम नहीं किया है टच करने का। इसने 11 को अभी रिसेंट में टच किया है, तो ये जो टच किया है इसने, ये अभी यहाँ पे किया है। तो हम अभी यहाँ से इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे कि यहाँ से अब ये क्या काम करता है। करेक्ट। यहाँ से थोड़ा ऊपर आके यहाँ सस्टेन करना चाहिए, थोड़ा आपको वोलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी और थोड़ा आपके प्रीमियम्स भी ना अच्छे मिलेंगे। तो एक बार यहाँ पे विक्स की तरफ में ध्यान रखिएगा। अब बाहर का विक्स वहीं पे साइडवेज होकर ऊपर निकालने की कोशिश, तो थोड़ा सा तो अभी 1-2 दिन में ऊपर नीचे कर रहा है, पर बड़ा स्ट्रक्चर अगर देख रहा हूँ तो 20 के आसपास में है, तो कोई दिक्कत एज सच मुझे नहीं रही है। निक्कई भी साइडवेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गोल्ड ने ऊपर की चाल बनाया, चाल बना के पूरी करेक्शन के लेग में है, अभी थोड़ा सा और यहाँ पे टाइम बिता सकता है आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए। तो अगर ये भी वेट एंड वॉच लिस्ट पे है तो ठीक है। फिर सिल्वर तो पहले आ चुका था, इसके नीचे ज्यादा काम नहीं होना चाहिए, संभालने की कोशिश कर रहा है। आपके लिए फाइनल लेवल हो जाएगा फॉर होल्डिंग द लॉन्ग्स, दैट शुड बी 21.2। ठीक है, अभी 21.76 7666 इसी लेवल के आसपास चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो ये लेवल अगर कट गई 21.2 तो फिर सर दिक्कत बढ़ गई। यहाँ बढ़ गई मतलब वहां भी बढ़ गई। ठीक है, बाहर की यील्ड्स ऊपर आ रही, ये भी थोड़ी खराब चीज है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी सारे पैरामीटर्स देख लिए, हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया, बाहर के इंडाइसेस देख लिए, हमारा व्यू यहाँ पे देख लिया है। मैं इस बार डेटा नहीं ले रहा हूँ, डेटा इस बार मेरे हिसाब से ज्यादा वैलिड नहीं रहना चाहिए, तो मैं कुछ अलग चीज को देख रहा हूँ डेटा के अंदर में। तो इसलिए डेटा की शीट वैसे मेरे पास में रेडी है, पर मैं उसके ऊपर एनालिसिस नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा एक ट्रेंड चालू होने के लिए वेट कर रहा हूँ। वैसे भी डेटा में कुछ ऐसा सच बड़ा नहीं आया, एफआईज ने शॉर्ट ही करके रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो शॉर्टिंग है वो और एडअप होती रहेगी, तो एक बार हम नीचे के दरवाजे में आ जाएंगे। करेक्ट। तो इस व्यू के साथ में हम लोग अगर समराइज करते सारी चीजों को, तो क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग पिछले कई हफ्तों से ऊपर नीचे करके साइडवेज ही काम कर रहे हैं, कुछ भी नया काम नहीं हुआ है। इस हफ्ते भी यही होने की पॉसिबिलिटी है। मीनवाइल आई एम कीपिंग माई स्लाइटली टोन टुवर्ड्स द बियरिश व्यू इफ निफ्टी इज एबल टू क्रॉस बिलो 17,816 जो हमारा आज का लो बना है। इसके नीचे अगर हम क्लोजिंग दे देते तो फिर हम चले जाएंगे सर। और बैंक निफ्टी के अंदर ना 40,700 मेरा क्रूशियल लेवल है, आज एग्जैक्ट उसी जगह पे क्लोजिंग मिली है। तो इसके नीचे अगर कल परसों नरसों कभी भी आके हमको 1 डे का क्लोज मिलता है और अगले दिन उसका फॉलोअप देखने को मिलता है, तो आपको वहां से नीचे के दरवाजे मिल जाएंगे।
करेक्ट। फिर वो कल ही अगर नीचे काटते और कल ही काटते और डायरेक्ट उस फाइनल टारगेट तक पहुंच गया तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी, क्योंकि ट्रेंड जब भी चालू करता है वो वैसे ही एक तरफ भागता है, चाहे ऊपर निकले तो एक तरफ भागता है, नीचे आता है तो एक तरफ भागता है। करेक्ट। तो कहने का ये आपको देखने को मिलेगा अगर ये दोनों लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी की नीचे की तरफ में नहीं कटती है और इन्हीं जगहों पे हम संभल के वापस से ऊपर की तरफ में निकलते हैं, तो आपको किस लेवल का वेट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बीच में अगर मार्केट कहीं नहीं जाता है, ना ऊपर की लेवल काटता है ना नीचे की लेवल काटता है, बीच में साइडवेज हो जाता है, तो ऑप्शन सेलर का ही समय चल रहा है, ऑप्शन बायर का नहीं है। इस बेसिस पे आप अपने जो भी ट्रेडिंग डिसीजन लेना चाहते हो वहां पे वो बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं सर जो सारी चीजें मैंने आपको यहां बताई समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।